और माशाल्लाह से अम्मी जी जो कि और माशाल्लाह से अम्मी जी ने जो कि माशाल्लाह से ये देखें जी, हम जो है ना आज फिर काम करके अभी ही लौटे हैं। तो ये देखें आज माशाल्लाह आज हमने नाश्ता वगैरह नहीं बनाया था क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो नाश्ता नहीं बनाया, काम पर ही चले गए थे। अब आए हैं तो अब सोच रहे हैं कि जल्दी से जो है ना रोटी वगैरह बनाते हैं क्योंकि अब भूख लगी हुई है। और माशाल्लाह आज जी 15 फूल खिले हैं, 15 फूल, और जो है ना 4 उस जगह खिले हैं माशाल्लाह से 19 फूल। माशाल्लाह ये देखें कितनी प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें 2 यहाँ हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ जी 15 मतलब कि यहाँ 5 हैं, वहाँ 15, यानी कि 20 फूल आज माशाल्लाह। और माशाल्लाह से अम्मी जी ने जो कि सालन रेडी करी है। दोपहर का टाइम है, रोटी वगैरह अम्मी बना ली है? नहीं, अभी रोटी बनानी है। बस मैंने कहा पहले ना सालन को ना बना देते हैं, इसमें पानी डाल के ना फिर बाल डाल देते, आटा गूंथ दिया है। जी हाँ, जब तक सालन भी रेडी हो जाएगा और रोटी भी फिर तैयार हो जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये देखिए गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो धा के आई हूँ, फिर भी मुझे इतनी पसीना जा रहा है। आज गर्मी वैसे तो गाना बहुत जाती है, लेकिन दोपहर को स्कूल ज़्यादा हो जाती है। जब सिर पे दिन आता है ना उस टाइम तो बस ऐसे क़यामत बन जाती है। वैसे आज हम बहुत लेट हो गए थे काम के लिए भी, वरना वक्त ही रोटी बना लेते हैं। आज जब हमारी बस वो रात सारी रात बिजली नहीं थी, अजाने के टाइम बिजली आई तो बस जैसे थोड़ी सी नींद आई तो वो जब नींद हुई हो तो बिल्कुल सुबह हो चुकी थी। बस उसी टाइम जल्दी जल्दी चाय बनाकर काम पे चले गए। जी हाँ, हम भी ऐसे जोया सोई नहीं थी पूरी रात, क्योंकि बिजली की वजह से ना गर्मी हो जाती थी ना, तो इस वजह से बस रोती ही रहती थी। तो फिर मैं पंखा वगैरह उसके ऊपर झलती रह गई थी, तो फिर सो गई थी। तो फिर हमारी भी आँख नहीं खोली, वो भी दिन को जब बिजली आई तो वो भी सोई और हम भी सो गए। हम भी फिर सुबह को गए थे काम पर, फिर 2-4 पाली निकाली थी, फिर बस कर दी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो इसलिए फिर बस कर दी। हमने कहा दोबारा जो कि शाम को आधी मिट्टी निकाल लेंगे, अभी फ़िलहाल बस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी। चलें भी आप बना लें जल्दी से, सालन बल वगैरह डाल दिए? चलें भी आप सालन रेडी कर ले रिमशा जी की, जब तक बल डाल देगी तो फिर। और माशाल्लाह से रिमशा जी की बल डाल रही है, लकड़ियाँ वगैरह ले आई है और नीचे जी की जगह बना रही है, फिर उसमें रखेंगे तो फिर जब जैसे रिमशा तेली डालेगी तो ये झड़का उठा जाएगा। नहीं डालूंगी, अंगारे डालूंगी, थोड़े से अंगारे पड़े हैं चूल्हे में तो वहीं डाल दूंगी, तो ये दुख के आप ही जल जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर मैं ऐसे जलाने खड़ी ना तो मैं खुद जल जाऊँगी, खुद पकड़ पानी हो के जल जाऊँगी। चलें भी आप इसे जो कि सही तरह की लकड़ी लगा के फिर जो कि वहीं से अंगारे उठा के वो लगा दें, इसके बीच में डाल दें, तो फिर वो दुख करना, जैसे लकड़ी को आग वगैरह लगेगी तो फिर वो जो कि आग बल जाएगी। तब तक आपका सालन भी रेडी हो जाएगा। हाँ जी, फिर रोटी बनाएंगे और अपना काम जो है ना मुकम्मल करेंगे जल्दी से। हाँ, जल्दी काम करने की, इतनी सूरज बहुत ज़्यादा गर्म निकला है। ऐसे पगल जाते हैं ना कुल्फ़ी के तरीके, जैसे वो कुल्फ़ी लो ना तो वो गर्मियों में घुलती जाती है, पता नहीं देती है, घुल जाती है जल्दी जल्दी। ऐसे हमारा काम हुआ, हम खुद भी वैसे ही चले। और माशाल्लाह से अम्मी जी ने जो कि आलू ऐड कर दिए, इसमें सारे मसाले ऐड हो गए। अब बस पानी ऐड होगा और हमारा सालन जो कि हो जाएगा रेडी माशाल्लाह। और माशाल्लाह से अम्मी जी जो कि फटे रश्के के ऊपर जो कि आटा रख के पेड़े कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत इच्छा खड़ी है ना, तो नूर पर तो उसको धूप है ना। कैसे ना अम्मी जी? जी हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस मैं अभी ना नहाई हूँ कपड़ों के साथ ही, मैंने कहा बस ये क्योंकि जैसे ना सर जो है ना वो फटने लग जाता है। मैंने कहा जितनी देर में अभी कुछ लकड़ियाँ जल रही हैं तो उतनी देर में ना मैं पेड़े बना लूँ, तो फिर मैं लगाने घर जाऊँगी, क्योंकि आग भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। दोपहर का टाइम हो चुका है। जी बना लो, क्योंकि बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, बेचारे छबियाँ लेकर अब हाल में चाहिए साथ खड़े हुए हैं कि जल्दी जल्दी रोटी बने और हम खाएं। जी हाँ, छबी भी उठाइए, साथ में कह रहे कि बस जल्दी जल्दी रोटी बनाएं और हम खाएं। रोटियाँ जल्दी जल्दी लगाऊंगी ना, पहले रोटियाँ जल्दी जल्दी लगती है ना, झुकती जाती है क्योंकि उसमें ना सेक बहुत होता है। हाँ, एक ऊपर से इतनी सेक है तो फिर वहाँ पे इतनी बहुत ज़्यादा सेक है। मैं तो आपको कहती हूँ कि ऐसे धूप पर भी रोटी रख दो ना तो पक जाएगी। चलते हो जल जाएगी, पक जाएगी, इतनी सेक है। चलें भी आप जल्दी जल्दी बना लें रोटियाँ। अभी बन जाती है, जैसे बस लगाने खड़ूंगी ना फिर देर में होनी बन जानी है। जी साथ ही ना
सारे पेड़े पहले बना लेती हूँ जी हाँ, क्योंकि गर्मी है ना फिर। बस मैं लगाई आऊँगी इंशाल्लाह उतार जाएगी। जी हाँ, चले इंशाल्लाह से यहाँ पर जी है चारपाई। ओहो अम्मी जान जी नहीं लगी हुई है, नए तरीके का वाण बनाया जा रहा है और मेरे ख्याल में हाथ भी कट गया। भी बच गया है, लेकिन वो ना भाभी सहमा इसको बांध रही थी ना, तो अच्छा वो मामी सहमा इसे बना रही थी। वो इसको बना रही थी अम्मी, और वो ना दोनों साथ में ही बना रहे हैं, क्योंकि अम्मी इसके बल्ले आ जाते हैं ना। ये वैसे ना पुराना है, हाँ जी, नया नहीं है, क्योंकि अम्मी की ना चार पहिया है नहीं, तो जो है भी सही लकड़ वाली हैं, तो वो देखो वो तो वैसे टूट चुकी है, तो अब दो हैं दोनों ही टूट गई। हाँ तो जी, अब उनसे जो निकला है हल्का फुल्का, तो उसको एक जगह में ये भी डाला है बाइयाँ, ये भी बेचारी कुड़की खड़ियाँ हैं। हाँ तो जो जी। उनका बाण निकला है वो ही सारा ये देखे ये टूटा हुआ है ना, तो उनको भी अब एक तो चलो बने ना, चलो भी दो जने सो जाएंगे, लेकिन अब दो चार पहियाँ थी वो दोनों ही टूट गई। अब बेचारों के लिए मुश्किल तो बन गई है। ये है भी चलो अभी उसी का बाण निकाल कर दोनों का एक ही साइड पे कर दिया है, भी चलो दो इस पे सो जाएगा, तो बंदे की यह है कि भी कुछ तो आसरा हो जाएगा ना। हाँ इसलिए जी, ये पुराना है, इसीलिए ये देखे इसके ना बाल ही नहीं निकल रहे, बिल्कुल ना बुट्ठा हो चुका है ना। नानी जी वहाँ पर वो देखे खड़ के बाल निकाल रही है, और हम जो है ना यहाँ पर इसे जो है ना बना भी रहे हैं वरना और एक इसके बंदा बाल भी इसको निकाल भी रहे हैं। देर नहीं करता बना लेता है, लेकिन यहाँ तो हम 1 2 3 5 6 बंदे लगे हुए हैं, हाँ जी, लेकिन फिर भी ये नहीं सीधा हो रहा। ये देखे देखा ना, दुख गया। हाँ ये ना वो कट लगा हुआ है ना, वहाँ जब चोट लगती है, ये देखो ये बिल्कुल जो है ना कस गए हैं, खत्म हो क्योंकि गया। ये देखो बस, ये तो बस अम्मी बस हौसला कर रही है कि बेचारे कहाँ सोएंगे, हाँ जी, तो इसीलिए, वरना ये देखे ये भी टूट जाएगा। ये जैसे भी दो बंदे सोए ना, ये देखे ये खत्म है बिल्कुल। नया बाण होता ना तो फिर ही चलो गुजारा हो जाता, हाँ जी। लेकिन ये तो बिल्कुल बुट्ठा हो चुका है। बस वो गुजारे वाली बात कर रही है, बस अम्मी कहनी भी चलो चलिए जी गुजारा करना जो है। गुजारा करो, ये बात सिलाई खली जब बने तो गिनती साट के सम हाँ जी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है। जैसे मी झाड़ पड़ देना वाला बहु तंगी थी दिए ना, चार पाई होती है तो बारिश वगैरह लगती है तो बंदा अंदर भी डाल लेता है मंजी। अभी जो है ऐसा नहीं होता, जब खटड़े त्रोट में ना वाला बंदे वास्ते मसला बन में दे, क्योंकि मी झाड़ बन में वालता तले बंदा प्यारा वे भला जलील थी दे बंदा मी झाड़ वेले। हाँ जी, और दिन को भी होता है, क्योंकि जब बिजली चली जाए तो फिर बाहर जाना पड़ता है। थली को तो फिर बंदा नीचे आके मान हाँ जी, अब बाहर दरख्तों के नीचे अब थली थोड़ी लेकर जाएंगे। ना वाले ये कि दरख्त ना पीगा बाद में कपड़े दा चवाड़ बात झूठे का तो मैंने निंद्र करे तो। वाह क्या आइडिया है नानी का, बेहतरीन। सब जो है ना टाल ही नाल टाल है इतना करे काहे नहीं जे नहीं, हमने पिंगे बांधे नहीं, कहीं वो टाली का जिस मुंड से हम बांधे वो ही ना नीचे आ जाए टूट के, फिर तो जो है ना यहाँ सब मोटे हैं बापिंगा बधो न तब बोछण सोछण चीरा पिया और फिर सारे कई शायद बनी पई होती। हाँ जी, हमने इरादा भी किया ना तो बच्चों ने बनाकर ही रहनी है। अभी उन्होंने सुन लिया ना कि हम ये पिंक की बात कर रहे हैं, तो समझो फिर रात को खैर नहीं, फिर कहेंगे कि जल्दी बना कर दो जल्दी। साकू तो बामणी कहना देसन, साकू तो घिले सन चंगा करके आख सन असा सारी दीवार लुड्डू तुसा तो साइड ते मरो किया कार तो पई हो जे विच बुढ़िया डारा। चलें जी, हम जल्दी से जो है ना इस चारपाई को बना लेते हैं। माशाल्लाह से जी शाम का टाइम है, सूरज गुरूब हो गया है। हमने जी रोटी वगैरह मंगवा दी है। सालन तो हमने बनाया था, दोपहर को तो वो पड़ा था, तो वो सालन जी सबको दे रहे हैं, और जो ना रोटी वगैरह भी पानी वगैरह भर के रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जी सबको खिलाते हैं, क्योंकि सूरज जो है ना माशाल्लाह से गुरूब हो गया है, तो रात का टाइम हो गया है। अज़ान जो है हो चुकी है। वो बस आटा मिला नहीं, गए थे लेने के लिए, लेकिन वहाँ से मिला नहीं, तो तुम्हारे अब्बू ने कहा है कि मैं जा रहा हूँ, जब आऊँगा तो आटा लेकर आऊँगा, लेकिन चिरक हो जाएगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है ना। तो फिर मैंने कहा चलो यहीं से मैंने रमज़ान को भेजी है, महराज को 100 रुपया दिया है भाई। 8 रोटियाँ देते हैं ना, 8 रोटियाँ उन्होंने दी है। तुम्हारे अब्बू ने कहा था कि मैंने खानी नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है ना, तो थोड़ी सी रोटी कभी खा लेता कभी खाता नहीं है। उसने कहा मैंने नहीं खाना, आपने कहा आपने 1 रोटी खानी है, तो बस मैंने 100 की ही मंगवा ली है। सालन तो वैसे बचा हुआ था, तो वो भी देख रहे हैं कि तुम्हारा अब्बू पता नहीं आता है, बर्फ़ ही लेकर आता है कि नहीं आता। तो महराज को भी उस टाइम जा रहा था, भूल गया, बर्फ़ के पैसे भी नहीं दिए, तो इसलिए अब मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, तुम्हारा अब्बू का
जब तक वो आता है तो चलो ये तो थोड़ा सा दूध डाल के ना पानी बना लेंगे, क्योंकि दूध होता तो नहीं है, लेकिन इस टाइम गर्मी इतना ज़्यादा है कि चलो इस टाइम भी बर्फ़ आ जाए ना तो बता थोड़ा सा पानी पी लेता है। तो होता तो पतला है, लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो देखें ना थोड़ा पानी तो अंदर चला जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अभी खीर वाला पानी हो गया, दूध वाला। तो बस मैं इसलिए कह रही थी महराज से कि थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं तुम्हारे अब्बू को, जब तक वो आता है तो फिर ना रोटी आप खाएं। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं मुझे भूख लगी, मुझे दे दो। तो मैंने पीढ़ी बनाना है जाकर, तो मैंने कहा ठीक है आप सालन लेकर आ जाओ, थोड़ा सा आप खा लो, फिर देखते हैं कि भाई वो जब तुम्हारा अब्बू आता है तो फिर वो बकाया जो है ना खा लेंगे। मैंने तो नहीं खाना जब तक बर्फ़ नहीं आएगी, सीधी बात है, मुझे तो बहुत गर्मी लगी हुई है। तो जब आएगी बर्फ़, पानी चाहे मीठा बनाए या फीका ही ठंडा होगा तो तभी मैंने जो थोड़ी सी खानी है ना मैंने तभी खानी है। आप लोगों ने खानी हो तो आप लोग खा लो। हाँ जी, हमें बस बर्फ़ आती है तो हम भी खा लेते हैं, फिर उसके बाद तो मिराज नहीं खा लेते हैं, मिराज खा लेते हैं, और दूसरे बच्चे तो हैं ही नहीं, मेरे ख्याल में बाहर गया मैं खेलने के लिए। वो खेलने के लिए बस ये, क्योंकि यही टाइम होता है, ठंडा होता है तभी बच्चे बेचारे बाहर निकलते हैं, वरना तो ज़मीन इतनी जली होती है कि चाहे जूते भी पहने हो, गर्मी की वजह से ही बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, बस अंदर ही बंदा गर्मी की वजह से बैठा रहता है। हाँ जी, बस ये टाइम जब दीगर 6 बजे को बाद ही जाकर ना दिन ठंडा होता है, तब बच्चे बेचारे अपना खेलने के लिए चले जाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती है हवा भी थोड़ी चल आती है, फिर टाइम थी, लेकिन अभी तो लगता है कि बंद हो गई। अब देखिए कि कैसे ना हबस बनी हुई है। हाँ अब जी, ये पता नहीं कह रहे हैं कि पहली को बारिश आनी है, आज 30 तारीख है। अब सुबह पहली है। सुबह पहली बनती है, कभी कभी नहीं बनती क्योंकि 31 भी हो जाती है। हाँ जी, तो अब देखिए भी क्या पता है, ये अल्लाह की मर्जी होती है, ये तो बस अल्लाह के निज़ाम है, दुनिया तो बस कहती रहती है। अब ये तो मैं तो ये विषय यो देख लो भाई, दिन जो है बिल्कुल है, चूँकि अजानें हो रही हैं, और ये कमों को देखो इनको क्या हुआ, ये यहाँ आकर ना शोर मचा रहे हैं। हाँ जी, लगता है ये बेचारे आज भूखे हैं, इनको रिक्शा कुछ डाल दो, रोटियाँ कुछ सुखियाँ पड़ी हुई है ना, इनको डाल दो, वरना अभी नहीं आते, ये टाइम से घर चले जाते हैं। तो आज ये 2 कौवे जो है यही बैठे हुए हैं। हाँ जी, मैं देखती हूँ तो फिर कुछ डाल देती हूँ इन्हें। जी हाँ, ये देखिए ये खुद लड़ ही रहे हैं और ये कर रहे हैं, वरना ये होते नहीं है, क्योंकि दिन लथते से पहले ये चले जाते हैं। लेकिन अभी तो बिल्कुल तो देखिए अंधारा हो चुका है, लेकिन ये अभी बैठे हुए हैं तो लगता है भूखे हैं। हाँ जी, चलिए जी कोई बात नहीं है, बस अल्लाह से दुआई करते हैं, क्योंकि हर को रोज़ी देने वाला तो मेरा मालिक है। बेशक। पक्षी है, परिंदा है, इंसान है, जानवर है, कीड़े मकोड़ा है, सबको वही रोज़ी देता है। कहते हैं ना कि अगर कोई पत्थर तोड़ो तो उसके नीचे कीड़ा होता है और वो भी ज़िंदा होता है, लेकिन क्या है उसे परवरदिगार नाश्ता खाना भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, वो पी रहा है। वो सब मेरे मालिक के नज़ारे हैं, उसके सब नेकिए हैं, उसकी ही रहमतें हैं जो इंसान को नहीं पता। बस इंसान नाशुक्रा है कि उसने कभी भी एक टाइम बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता। वैसे तो इंसान को हर चीज़ के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन नमाज के लिए नहीं मिलता। या इंसान 2 मिनट भी निकाल कर नमाज पढ़ रहे तो अल्लाह खुश हो जाए कि मैं अपने इंसान को इतनी देता हूँ, इतनी अता करता हूँ, तो उसने भी मेरे लिए देखे अपना कम वक्त भी है, काम भी छोड़कर अपनी जब भी नमाज का वक्त होता है उसी टाइम ये नमाज पढ़ता है। बस मैं भी दुआ करती हूँ कि मेरा सोना अल्लाह, सोना परवरदिगारा, मेरे बच्चों को भी हमेशा अपने रास्ते पे चलाना, आमीन, हमेशा नेक हो और नेक रास्ते पे चले। आमीन, मेरा सोना अल्लाह कभी किसी का भी हक ना खेलना ना देना। आमीन, सोना अल्लाह अपनी मेहनत और अपनी ही कमाई से खाएं। मेरा आमीन, सोना अल्लाह तेरी रज़ा में राज़ी हैं। आमीन, मेरा सोना अल्लाह हर मुसीबत से बचा, आमीन, हर परेशानी से बचा। और आमीन, जितनी भी मेरी आपियाँ हैं, मेरी माँ जी हैं, बाबा जी हैं, और मेरे भाई है, बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं, भांजियाँ हैं, जितना दूर बैठकर भी हम गरीबों के लिए सोचती हैं, तो सोना अल्लाह उनको हमेशा अपनी ज़माने च रख। मेरा आमीन, सोना अल्लाह दुनिया दी हर खुशी उनको अता कर। आमीन, मेरा सोना अल्लाह उन्हें हर मुसीबत से बचा। आमीन, ऐ परवरदिगारा, ऐ गफूर रहीम, इस सोनी शाम मुबारक के सदके शाम में अजानें हो रही हैं मेरा अल्लाह, इस अजाने के सदके मेरी आपियों को, पूरे अहले इस्लाम को हमेशा अपनी रहमत के छाँव में रख। आमीन या मेरा रब्बुल सोना अल्लाह आलमीन, जिनकी औलाद नहीं है उन्हें नेक औलाद अता कर। आमीन, मेरा सोना अल्लाह जिनकी औलाद है उन्हें अपने माँ बाप का फरमा बाजार बना। आमीन, मेरा अल्लाह जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई में कामयाबी अता कर। आमीन, मेरा सोना अल्लाह जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, लड़कों के रिश्ते नहीं हो रहे, सोना अल्लाह नेक रिश्ते उनको अता कर। आमीन, मेरा अल्लाह जो शादीशुदा है उनको अपने घरों में शाद और आबाद रख, आमीन, अपने बच्चों के साथ हमेशा हंसते और बसते रहें। आमीन, मेरा सोना अल्लाह पूरे अहले इस्लाम को
हमेशा खैर खैरियत रख। आमीन या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। और जी माशाल्लाह से हमारी वीडियो भी मुकम्मल हो गई है, तो इसी से लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए थे अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।